अभी दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के सुकुमारपुर गांव में हम मौजूद हैं और उसी स्मृति देवी के घर पर हम आए हैं, जिनका कल हत्या की खबर आई थी और उनके भाई, उनके परिजन के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि मेरी बेटी और मेरी बहन का हत्या कर दिया गया है। हालांकि आज दोपहर में उनका शव बरामद हुआ है। पुलिस आनन फानन में मौके वारदात पर पहुंचकर नदी किनारे से उसके शव को बरामद किया और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा डीएमसीएच भेज दिया है। ये पोस्टमार्टम और अनुसंधान की बात है। हालांकि उसके ससुराल यही है और इसी ससुराल में यहीं रहती थी स्मृति और यहाँ से जो है वो लापता है। ये स्मृति का ससुराल है, देख सकते हैं। और अभी घर पे ताला लगा हुआ। थोड़ा स्मिता देवी के घर पर मौजूद हैं। स्मिता देवी का ये घर है और ये तस्वीर में देख सकते हैं कि इस घर में भी दरवाजे में थोड़ा इधर आ जाइए, देखिए इसमें भी ताला लगा हुआ है, उस वाले कमरे में भी ताला लगा हुआ है, दोनों कमरा में ताला लगा हुआ है। सभी सामान जो है वो यहाँ बिखरा हुआ है। आनन फानन में जो जहाँ था उसी तरह छोड़कर इनके ससुराल के सभी लोग फरार हो गए। आखिरकार उनकी हत्या कैसे हुई, क्या कुछ कारण हो सकता है, ये कल जब थाना में ये मामला पहुंचा तो थाना में उनके भाई, उनके परिजन के द्वारा एक आवेदन दिया गया। उस आवेदन में कहा गया कि उनकी बहन का, उनकी जो मतलब स्मृति देवी है, उनकी हत्या का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया गया कि दहेज प्रथा को लेकर लगातार उस पर प्रताड़ना किया जा रहा था, लगातार उसको तंग किया जा रहा था और शायद दहेज को लेकर ही उनकी हत्या कर दी गई। और उनका जो आज शव मिला है रविवार को, ठीक इसी घर के पीछे नदी है और ठीक नदी के किनारे में उनका शव मिला। हालांकि कल पुलिस नदी के दोनों छोर तक उसके शव को तलाशने का प्रयास किया। बांसबट्टी में तलाशा गया, आसपास के खेत और खलिहानों में तलाशा गया। यहाँ के जितने इलाके के लोग हैं सभी लोग उस शव को खोजने में लगे कि कहीं उसके शव को छुपा दिया गया हो साक्ष्य मिटाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं मिला। कल पूरे दिन पूरे इलाके के लोग खोजबीन करते रहे, 6 से 7 घंटा पुलिस भी उसमें कड़ी मशक्कत करते रही, लेकिन नहीं मिला। लेकिन आज उस कड़ी मशक्कत के बाद, बहुत ही खोजबीन के बाद यहाँ के आसपास के जो लोग थे उन्होंने आज सूचना दिया इनके परिवार को और थाना को कि आज जो है स्मृति देवी का जो शव है वो नदी के किनारे तैरता हुआ मिला है। पुलिस पहुंची, शव को उठाया और पोस्टमार्टम में भेज दिया। हालांकि अब इस परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को बड़ी मेहनत से पाला हो और छोटे से गोद से पालकर बड़े किया हो, बड़े धूमधाम से अपने रीति रिवाज के साथ शादी किया हो और ये अरमा के साथ कि मेरी बेटी अब जिंदगी भर खुश रहेगी, क्या पता था उस माँ और बाप को कि उसकी बेटी इस तरह दुनिया से रूठ कर चली जाएगी। जो है स्मृति देवी का मौसेरा भाई है। कल आप लोगों को कब खबर मिला था, किस तरह जानकारी मिला था कि ये घटना हुई है, क्या कुछ मामला था? मतलब 8 बजे सुबह में कल फोन गया था। मतलब ये एक्सपायर हो गया है, आप आइए। तो हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर न लाश था, न लड़का भी मौजूद थे, न उसका पिताजी था, न उसका भाई था, सिर्फ इसकी माँ यहाँ पर बैठी थी। उनसे वार्तालाप हुआ, वो बोला कि हम लड़की भाग गया है 11 बजे रात को और उनको ढूंढने के लिए हमारे बेटा गया है। तब तक हम लोग 100 नंबर पर कॉल किए थे, पुलिस वाले आ गए थे। तो पूछताछ करने के बाद वो महिला बताई कि लाश कहाँ ले गया वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उसकी सास बताई कि मर गई है। मर गई है, सास बाद में बताई गई, पूछने के बाद बताया। उससे पहले तो बता रहा था कि ये भाग गया है। उनको ढूंढने के लिए हमारे बेटा पति और सब गए हैं। अच्छा, पहले उसके सास ने कहा कि वो भाग गई है। उसको खोजने के लिए उसका बेटा और उसके ससुर सब गए हैं। उसके बाद पुलिस वाले उसको टॉर्चर किया, उसके बाद बताया कि ये लाश कहाँ ले गया वो नहीं पता है। उस दरमियान फिर पुलिस वाले ने उनको उठा के ले गए थे पूछताछ के लिए ले गए। तो आज कब खबर मिला, कैसे पता चला आप लोगों को यहाँ पर सब मिला है? कल हम लोग ढूंढे थे, बड़ा बाबू भी आए थे यहाँ पे, ढूंढने के बावजूद नहीं मिला। गए थे यहाँ पर भी, मतलब इन्फॉर्मेशन मिला था कि यहाँ पर रखा है, ये क्या बोलते हैं, इसी मिल के पीछे। हाँ, मिल के पीछे मिला था। तो हम लोग फिर गांव से आए, आपको भी कॉल किए थे। उस दरमियान के लाश मिल गए हैं, तब आए। आपका गांव कहाँ पड़ता है? लड़की का अपना गांव कहाँ था, मायके कहाँ था? मायके उसका वो कासिमपुर ही पड़ता है। अच्छा, वो भी कुशेश्वर थाना में ही पड़ता है? कुशेश्वर थाना में ही पड़ता है। अच्छा, उनके पिताजी सब आए हैं? सब उसके पिताजी तो आए थे, उधर ही है, इधर सब वो लोग उधर ही है, पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। देखिए, उनके मौसी के मौसेरा भाई है और कल से ये सभी लोग यहाँ पर आए थे और उनके जो सॉस है स्मृति देवी का, स्मृति देवी नाम है ना, अस्मिता देवी, उनके सॉस से पूछताछ की थी। कल जायल 112 को कॉल किया था, जायल 112 यहाँ पहुंचकर उन्होंने उसके सॉस से पूछताछ किया। तो उसके सॉस उस दौरान कहा था कि वो भाग गई है। उसको खोजने के लिए, यानी उसकी तलाश करने के लिए ससुर और उनके पति गया है। लेकिन आज ये पता चला कि उनका शव ठीक इसके घर के
पीछे 10 कदम आगे इसी घर के पीछे एक नदी है और नदी के किनारे उनका शव मिला है। और जैसे ये शव मिलने की खबर आई, पूरे इलाके में सनसनी फैल गया। पूरे इलाके में इस बात की चर्चाएं होने लगी कि आखिर स्मिता की हत्या कौन कर सकता है, आखिर क्यों उनके ससुराल पक्ष के लोग घर में ताला लगाकर भाग गए, क्या कारण हो सकता है कि अनाज इसी तरह छोड़ दिए। आप देख सकते हैं यहाँ जो ये सरसों है और देखिए ये भी बिखरा हुआ है पूरी तरह से। अगर देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ है, घर में जो सामान है वो बिखरा हुआ है। आनन फानन में ये लोग घर छोड़कर भाग गए। क्या वजह हो सकती है, ये पुलिस अनुसंधान करेगी, पुलिस जांच करेगी। पुलिस जांच के बाद जो कुछ रिपोर्ट आएगा उसमें देखा जाएगा।